आजकल सोसाइटी में बहुत आम आ गया है दहेजखोर और लालची। और एक और चल रहा है गवर्नमेंट नौकर लड़का होना चाहिए और बहुत अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। ये लड़की वालों की तरफ से डिमांड होती है। सिर्फ मर्द जात से बात कर रहा हूँ, उन मर्दों से जो कि दहेज ले रहे हैं। और ये क्या ले रहे हैं, या क्या करें, यार लेना तो पड़ेगा ना। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। एक मैं खुद देखता हूँ सोसाइटी के अंदर कि काफ़ी ऐसे बाप हैं, माँ हैं, जिन्होंने लोन लिया, कर्जा लिया और अपनी बेटी का दहेज दिया, शादी करवाई, और वो अभी तक कर्जे में डूबे हुए हैं। 5-5, 10-10 साल हो गए कर्जों में डूबे हुए हैं। और वो जो उनका गुनाह सर पे चढ़ रहा है वो तो अलग है, वो तुम्हारी वजह से भी चढ़ रहा है क्योंकि तुमने चढ़ाया। 1 रुपया खर्चा नहीं है इस्लाम के अंदर लड़की के ऊपर, लेकिन तुमने खर्चा बढ़ाया, तुमने ये सब चीज़ें डिमांड्स रखी। इस वजह से वो तो गुनाहगार हो ही रहे हैं, तुम भी साथ में गुनाहगार हो रहे हो क्योंकि तुमने इस गैर रस्म को ईजाद किया। ऐसे मर्द घूम रहे हैं जिनके घर के अंदर बेड नहीं है, जिनके घर में बेडशीट नहीं है, और जिनके घर के अंदर बहुत सारे कपड़े नहीं है क्योंकि वो औरत से मंगवाते हैं। और बर्तन भी नहीं है, बर्तन बांटने भी नहीं है इन लोगों के पास। और सिर्फ आप बचे नहीं हैं कि आप बच गए। आप, मैं ये कहता हूँ कि ना, चलो ठीक है किसी के पास है भी ना, लेकिन आप इस रस्म को ख़त्म करें। इस वजह से कितने लोग हैं कि यार लोग सोसाइटी के कहेगी, इस वजह से दहेज देने लग जाता है और कर्जे में आ जाते हैं। और अभी सोसाइटी के अंदर यानी कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इस वजह से शादी नहीं हो पा रही उन लोगों की कि वो दहेज नहीं दे पा रहे, उनके माँ बाप दहेज नहीं दे पा रहे। ये डिमांड्स रखने लग गए लोग, वो तो अलग हैं। और वाले भी आ गए, कोई बात नहीं यार, वही तो दे रहे हैं, हम कोई फोर्स थोड़ी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी दे रहे हैं। आप मना करिए ज़बरदस्ती। और एक और एक्सक्यूज़ पता चला, मेरे दोस्त की भी रिसेंटली शादी हुई थी, तो पता चला कि यार वो रिश्ता नहीं कर रहे, वो तो रिश्ता तोड़ देंगे। हम कहने लग गए कि हम तो दहेज ही लेंगे। जब भी तो यार, जब निकाह कर लो असर के अंदर और मगरिब के अंदर वापस लौटा दो घर जाके, तो आपके पास सब चीज़ें हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन क्या है कि दिल में होता है, जाहिर सी बात, दिल में लालच आई जाती है, सारी चीज़ें आ गई, चलो ठीक है फ्री की चीज़ें हैं, काम आ जाएंगी। तो ये जब तक आप इस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, दिल में मुखलिस से लेकर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है सिर्फ दहेज की वजह से, उनका गुनाह भी आपके सर ज़द आएगा, आपके सर के ऊपर आएगा। क्योंकि लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं यार। तुम लोगों की जो ये चौचलाबाजी है ना, ये दहेज लेना है, ये कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी में ऐसा होता है, इस वजह से ही सब कुछ बिगाड़ आ रहा है सोसाइटी के अंदर। और एक और चीज़ ये सुनने में आई थी कि जब लड़की वाले ज़बरदस्ती करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर होता है, उनके घर वालों के ऊपर होता है प्रेशर कि आपने क्या दिया अपनी बच्ची को। तो ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया है ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। अभी मेरे वालिद साहब को आप देखिए, मेरे वालिद साहब ने 4 बहनों की शादी की है। 1 रुपये का उनके ऊपर कर्जा नहीं हुआ, बल्कि प्लस में और पैसे लोग देके चले गए, लिफाफे वगैरह सब कुछ देके चले गए। तो इस तरीके से ये होता है। ये इस्लामी शादी ऐसे करोगे ना, सारी चीज़ें बरकत आएंगी, ये नाजिल होंगी बरकतें। और सोसाइटी गलत कहती है, कहते रहे जूते के नोक के ऊपर पूरी सोसाइटी है। अल्लाह के रसूल उनकी सुनना सबसे पहले अफजल मान ली, और इस मुताबिक आप शादी करेंगे, फिर देखें आप बरकतें नाजिल होंगी, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे। तो मैं ये कहूँगा यार, एटलीस्ट मर्द बनो, अपनी गैरत जगाओ, अपने आप को बताओ कि यार ये मर्द है और ये मोमिन इस तरीके से शादी करता है। तो ये तरीका नहीं है।